हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आज मैं आगे वचन पढ़ूंगी। कैन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हब्बा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो आदम और हब्बा प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गए यानी संसारिक हो गए, तब उन्होंने सहभागिता किया और जो हब्बा है गर्भवती होकर एक औलाद को जन्म दिया और उसने अपने मुंह से कहा कि मैंने प्रभु की सहायता से एक पुरुष को पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने लगा। हमने क्या देखा कि आदम और हब्बा के दो औलाद हुए। जो बड़ा था वो तो किसानी करने लगा, लेकिन जो छोटा पुत्र था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हम क्या देखते हैं कि जो कैन है वो अपनी भूमि की अपनी उपज अपनी फसल में से प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए लेके आया। जो हाबिल है अपनी भेड़ बकरियों में से एक उत्तम भेड़ प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने हाबिल के भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन के भेंट को ग्रहण न किया, जिसके कारण कैन उदास हुआ और क्रोधित हो गया। फिर प्रभु ने उससे सवाल किया कि तेरे मुंह पर क्यों उदासी छाई हुई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ही ओर होती है कि वह तुझ पर प्रभुता करे। यहाँ प्रभु ने कैन से कहा कि हे कैन, तू क्यों क्रोधित है? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ? यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, लेकिन यदि तू बुरा करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। अर्थात परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं कि यदि तू भला काम करेगा तो मैं तुझे क्यों न स्वीकार करूँगा, मैं तुझे क्यों न सुरक्षित रखूँगा। लेकिन यदि तू बुरा करेगा, परमेश्वर समझाते हैं कि पाप तो द्वार पर छिपा रहता है, यानी जो शैतान है वो पाप गलतियों को लेकर हमारे आसपास रहता है कि वो कब हमें पाप में फंसाए। उसकी ये लालसा रहती है कि मैं मनुष्य पर प्रभुता करूँगा, उसे पाप में लेके जाऊँगा, उसे अनैतिकता में लेके जाऊँगा, उसे प्रभु की नज़रों से दूर रखूँगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब प्रभु उनसे बातें कर चुका तब जो कैन है वो अपने छोटे भाई से कुछ कहा और हाबिल ने भी कुछ उत्तर दिया। फिर कैन ने उसके ऊपर चढ़ के यानी लड़ाई झगड़े करके कैन को घात कर दिया, मार डाला। तब यहोवा ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। अब जो प्रभु है जो हमारी ध्यान किया करता है, हमें देखता रहता है, नित्य निहारता रहता है, हमारी हर एक हरकतों पर ध्यान देता है कि हम कब क्या करते हैं, कब अच्छा करते हैं, कब बुरा करते हैं। उसकी नज़रें कभी भी हमसे दूर नहीं होती। उसने कैन से सवाल किया कि हे कैन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो उसने उत्तर दिया है कि मुझे क्या मालूम, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ जो मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। उसने कहा कि तूने क्या किया? प्रभु ने कहा कि तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने कैन से सवाल किया कि हे कैन, तूने क्या किया? तूने जो अपने भाई का घात कर दिया, अब जो उसका लहू इस भूमि पर गिरा है वो भूमि दुहाई दे रही है। यानी हम क्या देखते हैं कि जो हाबिल का लहू गिरा वो दुहाई दे रहा था कि हे प्रभु, मेरा न्याय करिए, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। मैं क्यों मारा गया, मैं क्यों घात किया गया? इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। प्रभु ने कैन से कहा कि हे कैन, तूने जो लहू भूमि पे बहाया है, इस कारण भूमि क्या हुई? श्रापित हुई।
अब तेरे लिए वो भूमि उठकटारे उपजाएगी, अन्न न उपजाएगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। प्रभु ने उससे कहा कि अब तू इस पृथ्वी पर जो किसानी करके अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर रहा है, अब इसी पृथ्वी पर तू भटकेगा और तू भगोड़ा होगा। यानी तुझे कोई मारने के लिए भी न दौड़ेगा, फिर भी तू भागता रहेगा, यानी तू हमेशा भयभीत रहेगा। तब कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो कैन है, उसने तुरंत प्रभु के आगे तौबा किया, प्रभु के सामने घुटनों पे चला गया। उसने कहा कि हे प्रभु, ये जो मेरा दंड है, मैंने गलती की, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने भाई का घात कर दिया, मेरे अंदर क्रोध आ गया, इससे आ गया कि मेरे भाई का भेंट ग्रहण हुआ, मेरा भेंट ग्रहण न हुआ, जिसके कारण मैंने अपने भाई से ईर्ष्या किया और उसे बदला लेने के लिए उसका घात कर दिया। लेकिन प्रभु, आपने जो मुझे दंड दिया, वो दंड मेरे सहने से बाहर है। इस कारण यहोवा ने उससे कहा कि जो कोई कैन को घात करेगा, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हम क्या देखते हैं कि हमारा प्रभु जो करुणा निधान है, उसने तुरंत कैन के ऊपर दया दृष्टि दिखाई और कहा कि जो कैन को घात करेगा, उसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। यानी उसने कैन के ऊपर नजरें टिकाई और कहा कि हे कैन, अब जो मैंने तुझे श्रापित कर दिया, मैंने तुझे दंड दे दिया, लेकिन अब मनुष्य तुझे दंड नहीं देने पाएगा। यदि कोई मनुष्य तुझे घात करे, तो मैं उससे उसका 7 गुना बदला लूँगा। मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि हमारा जो प्रभु है, वो मनुष्य से प्यार करता है। यदि मनुष्य पाप गलती करके उसकी ओर फिरे, तो वो मनुष्य की रक्षा करता है। यानी जो हमारा प्रभु ये चाहता है कि हम मन फिराएं, हम तौबा करें, हम पाप को छोड़ें, हम प्रभु की ओर मुड़ें। आगे पढ़ेंगे, कैन के वंशज यानी जो हाबिल है, वो तो मर गया, नाश हो गया, लेकिन कैन का आगे हम बता रहे हैं आगे। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया, उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, इराद से महुआयल उत्पन्न हुआ, और महुआयल से मतुसायल, मतुसायल से लिमेक उत्पन्न हुआ। लिमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। हम क्या देखते हैं कि कैन के वंशज के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जो उसकी एक औलाद है, उसका नाम लिमेक है। लिमेक ने 2 स्त्री ब्याह ली। प्रभु ने जब आदम को बनाया था, तो उसके लिए एक ही हब्बा को ठहराया था, लेकिन जब मनुष्य भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को फल खाया, तो अपने जीवन में फैसला लेने लगा। अब उसने एक स्त्री से के बजाय 2 स्त्री से ब्याह कर लिया। आदा ने आयल को जन्म दिया, वह तंबुओं में रहने लगा और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। उसके भाई का नाम युबाल था, वह बीड़ा बांसुरी आदि बजाने वाले की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जिस रीति से मनुष्य बढ़ता गया, उसी प्रकार उसकी ज्ञान, विवेक, उसकी कला भी उनके जीवन में बढ़ती गई। पहले हमने समझा था कि जो कैन है वो किसानी करने लगा, लेकिन जो हाबिल है वो भेड़ बकरियों का चरवाहा हो गया। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि औलाद ऐसी भी हुई कि वो सुर और संगीत का भी प्रवर्तक हुए। और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियार का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी, और लेमेक ने अपनी पत्नी से कहा कि हे आदा और हे मिल्ला, मेरी सुनो। हे लिमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लिमेक का 77 गुना लिया जाएगा। मैं क्या देखते हैं, एक और ऐसी औलाद हुई कि जो लोहे और पीतलों का बर्तन बनाने वाला हुआ। यानी प्रभु, जब मनुष्य बढ़ता गया, तो प्रभु उसके ज्ञान, उसके विवेक, उसकी कलाओं को भी बढ़ाते गए। सेत और एनोस, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गए, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम यह कहकर सेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया।
सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुए, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमने आदम की औलाद केन के वंशज के बारे में समझा था, लेकिन आगे प्रभु के वचन में ये बताया जा रहा है कि जो आदम है जिसे प्रभु ने बनाया था, वो फिर अपनी पत्नी हब्बा के पास गया और उसकी पत्नी पुनः गर्भवती हुई और उसका एक औलाद हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा, क्योंकि उसने कहा कि प्रभु ने हाबिल के स्थान पर मुझे एक औलाद दिया है। अब आप समझेंगे कि हम तो केन के बारे में समझ रहे थे, जो आदम का औलाद था। आदम तो खत्म हो गया, नाश हो गया होगा, लेकिन नहीं, प्रभु ने अभी मृत्यु नहीं ठहराई थी। कहा था कि तुम मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन उम्र का लिमिट नहीं था। प्रभु ने लंबी उम्र के साथ आदम और हव्वा को बनाया था। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की उन्हें आशीष दी और उसकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। मैंने आपको समझाया था कि प्रभु ने उम्र की बर्डेशन नहीं लगाई थी, एक लंबी उम्र के साथ आदम और हव्वा का निर्माण किया था। लेकिन यहाँ अब बता रही हूँ कि आदम सेत के 800 सेत के जन्म के बाद, यानी जो इसका तीसरा पुत्र है ना, उसके जन्म के बाद वो 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष हुई, तत्पश्चात वह मर गया। यहाँ आप क्या देखते हैं कि जो आदम है, जिसकी उत्पत्ति परमेश्वर ने की थी, वो 930 वर्ष का हुआ और उसके पश्चात मर गया। यदि हम प्रभु की वचनों पे चलते जाएंगे तो हमारे लिए भी प्रभु इसी अनुसार योजनाएं बना के रखते हैं। आमीन।